हेलो एवरीवन। सऊदी अरब के अंदर एक सुधार किया गया है, यानी कि जो काफिला प्रणाली है उसका अंत कर दिया गया है सऊदी अरब के अंदर, जिससे कि भारत के जो प्रवासी श्रमिक हैं, यानी कि वो श्रमिक जो भारत के जो व्यक्ति हैं नागरिक हैं और दूसरे देश में वे काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो है एक नई उम्मीद नज़र आ रही है। सऊदी अरब में जो काफिला सिस्टम है उसके अंत के बाद जो कफाला प्रणाली खाड़ी देश जो हैं उनमें विदेशी मजदूरों के नियंत्रण की जो है एक पुरानी व्यवस्था है, जो कि प्रणाली के अंदर मजदूरों को उनके जो नियोक्ता यानी कि जो काफिल हैं उन पर निर्भर बनाती थी, जिसे कि आधुनिक गुलामी यानी कि जो मॉडर्न स्लेवरी है वो कहा गया, क्योंकि इसके अंदर श्रमिकों की जो स्वतंत्रता है वो सीमित होती थी। और इसके अंदर जो टॉप 10 कंट्रीज हैं विद द हाईएस्ट रिस्क ऑफ जो मॉडर्न स्लेवरी है इसके अंदर आती थी। जो काफिला प्रणाली है वो दरअसल होती क्या है, जो विदेशी मजदूर हैं उनको सऊदी अरब में काम करने के लिए जो है एक स्थानीय प्रयोजक की आवश्यकता होती थी, जिसे कफाला कहा जाता था। जो नियोक्ता हैं उनकी अनुमति के बिना नौकरी को नहीं बदल सकते थे, देश को भी नहीं छोड़ सकते थे, या फिर जो पासपोर्ट रखना संभव नहीं था, जिससे कि जो करोड़ों मजदूर हैं वो शोषण का शिकार हुआ करते थे। तो जो काफिला प्रणाली है इसके अंदर क्या क्या जो कमियां हैं वो थी, चलिए जानते हैं। पहली, जो श्रमिक हैं उनकी स्वतंत्रता जो है, इसके अगर अनुरोध होते तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती थी। यानी कि जो विदेशी मजदूर हैं अपने नियोक्ता यानी कि जो काफिल है उसकी अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे, ना ही देश छोड़ने या फिर घर लौटने के लिए नियोक्ता की जो इजाज़त होती थी उसकी ज़रूरत होती थी। इससे जो श्रमिक होते थे पूरी तरह से नियोक्ता की दया पर जो है वो निर्भर हो जाते थे। पासपोर्ट जब्त कर लेना, यानी कि जो नियोक्ता अक्सर जो श्रमिक होते हैं उनके पासपोर्ट या जो दस्तावेज हैं उनको अपने पास रख लेते थे, जिससे कि जो मजदूर होता था वो वहाँ से भाग नहीं सकता था और उन्हें अवैध रूप से जो है वहाँ पर रोका जाता था। इनका शोषण और दुर्व्यवहार, यानी कि इनसे क्या किया जाता था, अत्यधिक काम जो है वो करवाया जाता था, यानी काम के जो घंटे थे वो बहुत अधिक होते थे उन्हें, और उस काम के बदले कम वेतन दिया जाता था, और जो असुरक्षित कार्यस्थल हैं उन पे इन्हें ठहराया जाता था। जो श्रमिक थे उनको शिकायत करने या न्याय पाने के जो अवसर हैं वो बहुत ही कम दिए जाते थे। कई मामलों में शारीरिक और जो मानसिक उत्पीड़न है वो भी इनके साथ किया जाता था। जो पारदर्शिता है उसकी कमी, यानी कि जो श्रम अनुबंध या फिर जो वेतन की शर्तें हैं उनको स्पष्ट नहीं किया जाता था। कई बार जो मजदूर होते थे उनको वादा किए गए जो वेतन है उससे भी कम जो भुगतान है वो किया जाता था। जो मानवाधिकार उल्लंघन जो है वो किया जाता था, इस प्रकार से कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उन्होंने इसे जो आधुनिक दास्ता है वो कहा है। जो महिलाएं हैं या फिर घरेलू जो कामगार हैं उनके साथ अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो आम थी। और जो ये प्रणाली है इसने सऊदी अरब की वैश्विक जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचाया है। इसका भारत जैसे जो देश हैं उन पर क्या असर है? लाखों जो भारतीय मजदूर हैं उनको इस व्यवस्था के तहत कठिनाइयां झेलनी पड़ी हैं। जो भारतीय दूतावास है उसमें शिकायत की भारी संख्या जो है वो दर्ज होती थी। अगर डिटेल में जाने तो जो कफाला प्रणाली है इसने श्रमिकों को सुरक्षा नहीं बल्कि निर्भरता दी, और यह निर्भरता कई बार शोषण में भी बदली गई। और जो सऊदी अरब है इसने इसे क्यों ख़त्म किया है? तो जो विज़न 2030 है उसके तहत सामाजिक आर्थिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है जो कि संयुक्त राष्ट्र और जो ILO की आलोचना है, विदेशी निवेश
और जो प्रतिभा है उसका भी आकर्षित करना जो है इसका एक कारण है। छवि को सुधारना, यानी कि इसके माध्यम से जो सऊदी अरब है अपनी वैश्विक जो मंच हैं उन पर आधुनिक और जो न्याय संगत देश हैं उनके रूप में अपनी जो छवि है उसको सुधारना चाहता है और अपने आप को एक न्याय संगत देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। सुधार के बाद जो है क्या बदला गया, 2021 से यह लागू है। तो जो श्रमिक जो है अब नियोक्ता की अनुमति के बिना नौकरी भी बदल सकते हैं, पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं, देश छोड़ने के लिए ई प्रणाली से स्वीकृति ले सकते हैं। वेतन सुरक्षा की प्रणाली यानी कि वेज प्रोटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। जो श्रमिक अनुबंध अब ऑनलाइन और पारदर्शी किए गए हैं। भारतीय जो मजदूर हैं उनके लिए क्या सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिल सकता है। नंबर 1, जो स्वतंत्रता और सम्मान है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। शोषण और दुर्व्यवहार में कमी, यानी कि जैसे पहले जो नियोक्ता होते थे वे क्या करते थे कि उनसे ज़्यादा काम करवाते थे और कम जो है वेतन दिया करते थे और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं किया जाता था। तो उसमें अब जो है वो कमी आएगी। नौकरी बदलने की आज़ादी से उनको और अधिक बेहतर जो अवसर हैं वो प्राप्त होंगे। भारत सऊदी अरब श्रम जो सहयोग जो है वो मजबूत हो जाएगा और भारत का जो दूतावास है उसको शिकायतों में जो कमी है वो कम देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी अब भी चुनौतियां मौजूद हैं, यानी कि जो हर कंपनी है उसमें नियमों का पालन जो है वो समान रूप से नहीं हो रहा। कुछ इलाकों में अब भी पुरानी जो मानसिकता है वही बनी हुई है। जो ग्रामीण और कम शिक्षित मजदूर हैं अपने अधिकारों से अनजान हैं और जो श्रम कानून का क्रियान्वयन है उसमें भी टाइम जो है वो लग रहा है। भारत की इसमें क्या भूमिका या फिर जो प्रतिक्रिया रही है। भारत सरकार ने सऊदी अरब के जो श्रम सुधार हैं उनका स्वागत किया है और दोनों देशों के बीच में जो लेबर है यानी कि जो MOU जो है यानी कि सहमति पत्र उसको मजबूत किया गया है और भारतीय समुदायों के लिए प्रवासी कल्याण की योजनाएं और जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इस पूरी न्यूज़ के अंदर हमें क्या निष्कर्ष जो है वो मिलता है कि जो कफाला की प्रणाली है इसका अंत जो है केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है बल्कि यह मानवता को सम्मान और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जो मजदूर हैं उनके लिए यह एक नई उम्मीद का युग है, क्योंकि पहले उनके साथ जो नियोक्ता होते थे उनके द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता था उसमें अब जो है इस जो ये प्रणाली लागू हुई है जो कफाला का अंत किया गया है इससे नई किरणें जो हैं वो सामने आ रही हैं। यदि सुधार जो है सही रूप से सही तरीके से लागू होता है तो जो खाड़ी देश हैं उनमें काम करने की जो परिस्थितियां हैं पहले से कहीं अधिक जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी, जिससे कि जो गैर नागरिक जो गैर श्रमिक हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अगर यह अच्छे ढंग से काम करता है तो जो मजदूर श्रमिक हैं वह अपनी इच्छा अनुसार नौकरी को जो है किसी नौकरी पर जाते हैं तो उसे छोड़कर दूसरी नौकरी में जा सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो है वह उस देश को छोड़ सकते हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।